नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजो इन्फॉर्मर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार और व्हाट्सएप के बीच हुए तनाव के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी ही दलीलों में गिर सकता है व्हाट्सएप, सरकार की 2 टूक कानून व्यवस्था खतरे में हो तो देनी पड़ेगी जानकारी। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती हैं। हालांकि यदि व्हाट्सएप ऐप से किसी संदेश, सोर्स या उद्धरण को बताने के लिए कहा जाता है तो इसका अर्थ निजता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। दोस्तों, भारत में मनमाना और अड़ियल रुख दिखा रहे विदेशी इंटरनेट मीडिया को सरकार ने कसना शुरू कर दिया है। देश में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले मैसेज के बारे में भी सरकार को जानकारी देने से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे व्हाट्सएप से ही इसकी शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप खुद ही अपनी दलील में गिर सकता है। कोर्ट के ही ऐसे कई फैसले जिसमें स्पष्ट है मूलभूत अधिकार की भी एक सीमा होती है। अगर इसका टकराव कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति और देश की संप्रभुता से होने लगे तो मामले में अधिकार सीमित हो जाते हैं। वैसे भी जरूरी होने पर पोस्ट के मूल सूचनकर्ता की जानकारी साझा करने का प्रावधान कई देशों में है। व्हाट्सएप की दलील है कि किसी भी ग्राहक के बारे में जानकारी देना निजता के अधिकार का हनन होगा। वैसे भी जरूरी होने पर पोस्ट के मूल सूचनकर्ता की जानकारी साझा करने का प्रावधान कई देशों में है। व्हाट्सएप की दलील है कि किसी भी ग्राहक के बारे में जानकारी देना निजता के अधिकार का हनन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करती है और सरकार की मंशा इसका उल्लंघन करना नहीं है। विशेष परिस्थिति में ऐसा करना होता है। ऐसे प्रावधान कई देशों में है जिसे इंटरमीडिएट मानते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल हो, कानून व्यवस्था का मसला हो, दुष्कर्म या बाल यौन शोषण जैसे मामले से जुड़े लोगों को सजा दिलाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़े या फिर किसी देश के साथ संबंध का मामला हो तो ज़रूरी है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के बारे में जानकारी दी जाए। दोस्तों, वैसे भी जरूरी होने पर पोस्ट के मूल सृजनकर्ता की जानकारी साझा करने का प्रावधान कई देशों में है। व्हाट्सएप की दलील है कि और ऐसे प्रावधान कई देशों में है जिसे इंटरमीडिएट मानते भी हैं। दोस्तों, भारत में व्हाट्सएप की जिद क्यों है? दोस्तों, सरकार का कहना है कि मैसेज के मूल सृजनकर्ता की जानकारी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब अन्य सभी माध्यम अपराध उजागर करने नाकामयाब हो जाएंगे। हाल से कम सजा वाले अपराध में भी मैसेज के मूल सृजनकर्ता की जानकारी की मांग नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार के मैसेज के मूल सृजनकर्ता की जानकारी साझा करने का निर्देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश जारी कर चुके हैं। वहाँ इंटरनेट मीडिया इसे मान भी रहा है। फिर भारत में व्हाट्सएप की यह जिद क्यों है? दोस्तों, मंत्रालय ने व्हाट्सएप की दोहरी नीति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि एक और व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए कह रही है। वहीं व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनियां फेसबुक के साथ मार्केटिंग और विज्ञापन के उद्देश्य से यूजर्स का डाटा शेयर करेगी। अगर सरकार इंटरनेट मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों को रोकने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे इंटरमीडिएरीज को लेकर निर्देश लागू करना चाहती हैं तो उसे नहीं मानने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के लिए जारी सरकारी निर्देशों के बारे में प्रसाद ने कहा, भारत की तरफ से रखे किसी भी प्रस्ताव से व्हाट्सएप का सामान्य कामकाज किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। वैसे ही सामान्य यूजर्स पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद के मुताबिक न्यायिक व्यवस्था के तहत निजता के अधिकार समेत सभी मौलिक अधिकारों को तार्किक रूप से सीमित किया जा सकता है। मैसेज मूल सृजनकर्ता की जानकारी की ज़रूरत मौलिक अधिकार को तार्किक रूप से सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक यह प्रावधान है
हत्या जैसे मामलों में इंटरनेट मीडिया पर चलने मैसेज का हाथ होता है। इस प्रकार के मैसेज के सृजनकर्ता का पर्दाफाश करना और उन्हें सजा दिलाना जनता के पक्ष में है। दोस्तों, सरल भाषा में कहें तो यदि व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी भी मैसेज से किसी की धार्मिक भावना आहत होती हैं और देश का माहौल बिगड़ता है तो उस मैसेज भेजने वालों की जानकारी व्हाट्सएप को सरकार को देनी पड़ेगी।